हुआ करता था, उसकी जिब्या को काट लेता, कुएं में धक्का दे देता, बाजू को तोड़ देता। दिन पर दिन उसकी शिकायतें उग्रसेन के पास पहुंचने लगी। उग्रसेन के पास में पहुंचने लगी तो आज पिता उग्रसेन अपने पुत्र को डांटते, लेकिन आज अपने पिता की वो एक भी नहीं मानता। और जब मथुरा की लड़कियां मक्खन को बेचने के लिए जाती तो वो आज उन लड़कियों के साथ में क्या करता है, आज उन्हें मारता है, सीने के बल चलाता है और पीटते हुए आज उसकी मटकी को फोड़ देता है। दिन पर दिन उसकी शिकायतें जाने लगी। धीरे धीरे वो जब बड़ा हो गया और बड़े होने के बाद में उसकी बहन थी चचेरी, जिसका नाम था देवकी। देवकी का नाम, देवकी का विवाह आज अपने मित्र वसुदेव के साथ में करते हैं। करने के बाद में जब स्वयं भेजने के लिए आज स्वयं कंस जाता है तो आकाशवाणी होती, 5 मिनट और बैठ जाओ मेरी माँ, भगवान की सुंदर झांकी देखो आने वाली है। इधर जैसे ही 5 मिनट बैठ जाओ बस, धीरे धीरे गर्जना की आवाज हुई, आकाशवाणी हुई कि ये कहा कि जो देवकी की 8वीं संतान होगी वही इस भोजराज कंस का काल बनकर के आएगी। भोजराज कंस ने सोचा मेरी बहन की 8वीं संतान और मेरा काल, देवकी को ही मार दूंगा तो मेरा काल कहां से आएगा। देवकी की चोटी को पकड़ करके आज धरती पर धक्के मारकर भोजराज कंस गिरा देता और लेकर तलवार को मारने के लिए जैसे बढ़ता तो वसुदेव ने तुरंत पकड़ लिया। क्या कर रहे भैया, अभी तो बड़े प्रेम से तुम विदा कर रहे थे, लेकिन इतनी अतिशीघ्र से तुम बहन के ऊपर तलवार चलाने लगी। कहा वसुदेव तुमने सुना नहीं कि आकाशवाणी ने क्या कहा, जो इसकी 8वीं संतान होगी वो काल होगी, जब इसको ही मार देंगे तो मेरा काल कहां से आएगा। कहने लगी तुम्हें मेरी संतान से भय है, डर है, तो जाओ मैं तुम्हें वचन देता हूं। वसुदेव ने कहा कि जितनी भी इसकी संतान होगी मैं तुम्हें आकर के सौंप दिया करूंगा। समय होने के बाद में कारागार में अपनी बहन के हाथों में हथकड़ियां और पैरों में बेड़ियां आज स्वयं डाल देते हैं और आकर के वो बहन हाथों में हथकड़ी पैरों में बेड़ी पड़ी हुई। वसुदेव के भी समय निकलने पर आज धीरे धीरे सड़ी हुई रोटी भोजराज कंस देता ताकि इसका गर्भ ये कमजोर हो जाए और इसका गर्भ गिर जाए और मेरा काल ना हो पाए। अपने पिता उग्रसेन को भी कारागार में डाल दिया। भोजराज कंस स्वयं राजा बन जाता मथुरा का। और जैसे ही धीरे धीरे समय निकलने लगा, देवकी की पहली संतान हुई। पहली संतान हुई आज लेकर के वसुदेव लेकर के स्वयं, क्योंकि वचन दिया था भोजराज कंस को कि जो भी मेरी संतान होगी मैं उसे अवश्य भोजराज कंस को सौंप दिया करूंगा। उस संतान को ले जाकर के वसुदेव को आज भोजराज कंस के सभा में पहुंचे और संतान को देते, महाराज ये लो अपनी अमानत संभालो। गोदी में लिया, जैसे इतनी बात कही और कहने के बाद में और कहा कि मेरी पहली संतान से कोई दुश्मनी नहीं, मुझे 8वीं संतान से भय है। ये तो देवकी की पहली संतान है, ले जाओ। वापस कर दी। दया गई भोजराज कंस को और जैसे ही दया आई प्यारे तो वसुदेव लेकर के आए। फिर देवकी को संतान को पकड़ा देते, लो देवकी। देवकी हृदय से लगा लेती और हृदय से लगाती है प्यारी। देवर्षि नारद भोजराज कंस के दरबार में पहुंच करके कहने लगा, क्या बात है भोजराज कंस, बड़े मगन लग रहे हो, बड़े खुश लग रहे हो। कहने लगे अभी समय आता है, अगर पहले तुम आ गए होते तो मैं तुम्हें अपना भांजा दिखाता, कितना सुंदर मेरा भांजा था। फिर क्या हुआ, मैंने उसको वापस कर दिया। क्यों? क्योंकि मुझे 8वीं संतान से डर है, पर ये तो देवकी की पहली संतान थी, इससे मुझे कोई डर नहीं था, कोई भय नहीं था, इसलिए मैंने इसको वापस कर दिया। देवर्षि नारद ने एक फूल दिया और उनकी पंखुड़ियों को गिनाना प्रारंभ कर दिया कि गिनो, इधर से भी 8वीं पढ़ती, उधर से भी गिनती तो भी वो 8वीं पहली पढ़ती है।
भोजराज कंस समझ गया। भोजराज कंस ने क्या किया कि जाकर के देवकी आज अपने पुत्र को खिला रही थी, आज भोजराज कंस जाकर के गोदी से छीन लेती संतान को और ला करके शिला पर पटक दिया। आज इस मांस के लोथड़े लोथड़े हो गए, मां रोती रह गई, एक भी भोजराज कंस ने नहीं सुनी। आज कहती है भाई तूने ये क्या किया, इस मां से पूछ, तूने मेरी संतान को तो मार दिया, क्या बिगाड़ा था तेरा इसने। ऐसे एक संतान ने 6 संतानों को मारा है भोजराज कंस ने देवकी को। वो आज दुख का पहाड़ टूटा है, कोई मदद करने वाला नहीं है। 7वां जब गर्भ आता है तो भगवान ने 7वां खंडित करके रोड़ी के गर्भ में डाल दिया। धीरे धीरे समय निकलने लगा, 8वें की बारी है प्यारी, 8वें की बारी है। भोजराज कंस को प्रतीत हो गया कि देवकी की 8वीं संतान है। उसने